एक ऐसा शहर सुन रहा हूँ कि बसने जा रहा है जो पूरे वर्ल्ड भारत में नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात में बन रहे धोलेरा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी की। वो शहर सिंगापुर को टक्कर देगा, बल्कि सिंगापुर से भी 1.5 गुना बड़ा होगा। अपने आंखों से देख सकते हैं कि ये पूरा एक नया शहर यहाँ पे बसाया जा रहा है। भारत का सबसे पहला वायरलेस सिटी बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज़ और मैं हूँ अचलेंद्र कटियार। आज मैं आपको पूरी एक सैर कराऊंगा एक ऐसे शहर की जो शहर विश्व स्तरीय होगा। न सिर्फ वो शहर सिंगापुर को टक्कर देगा, बल्कि सिंगापुर से भी 1.5 गुना बड़ा होगा। ये एक ऐसा शहर होगा जो वाशिंगटन डीसी के बाद दूसरा प्लेटिनम सिटी जिसको कहा जाएगा, और सही अर्थों में वह पर्यावरण फ्रेंडली भी होगा। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात में बन रहे धोलेरा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी की। आप देख सकते हैं कि धोलेरा को लेकर के अब चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। धोलेरा स्मार्ट सिटी को लेकर के जहां पर सरकार की तरफ से काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट हो या फिर कनेक्टिविटी हो, उन तमाम चीज़ों पर अब तेज़ी से काम शुरू हो गया है। धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो वहीं ये देश के लोगों की उम्मीदों, आकांक्षाओं और सपनों को भी पूरा करेगा। उन्हें देश के अंदर ही एक सिंगापुर, शंघाई या यूं कहें वाशिंगटन जैसे या उससे भी अच्छे शहर में रहने को मिलेगा। यह शहर जहां टोटली डिग फ्री होगा, तो वहीं वायरलेस भी होगा। इंटरनेट पर आधारित इस शहर में अभी क्या स्थिति है, इसकी हम ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको देंगे। मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ABCD बिल्डिंग लोकेटेड है। अभी धोलेरा में सारी अप्रूवल्स जो है, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करूं या कुछ भी, वो इसी बिल्डिंग से मिलती है। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा के नाम से भी जाना जाता है। यह बिल्डिंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर भी काम करती है। तमाम बिजनेस एक्टिविटीज़ को बिना वक्त ख़राब किए अप्रूवल देने के लिए इस बिल्डिंग का निर्माण शुरुआत में ही कर दिया गया है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से जोड़ने का काम यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक और दूसरे ऑफिसर्स भी यहाँ पर इस बिल्डिंग में अब बैठकर कामकाज करने लगे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी जो भविष्य का और दुनिया के बेहतर से बेहतर शहरों से बनाने का जो सपना है वो साकार हो सके। अब मैं पहुंच चुका हूं धोलेरा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के उस एरिया में जिसको एक्टिवेशन जोन के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पूरी एक कैनाल है, जिसको आप रिवर भी कह सकते हैं। ये पूरी तरह से एक कृत्रिम कैनाल है, और ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये पानी एक ट्रीटेड वाटर है जो यहाँ पे धोलेरा में बनाए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट होके यहाँ पे डाला गया है। आप देख सकते हैं कि एक्टिवेशन जोन उसको पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है कि धोलेरा शहर कैसा दिखेगा और ये भविष्य की स्मार्ट सिटी किस तरह की होगी। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमानी ग्रुप के CEO नीरव ओझा जी। हम उनसे जानेंगे कि ये पूरा धोलेरा स्मार्ट सिटी किस तरह से पूरी इसका निर्माण हो रहा है और किस तरह के फीचर्स इसमें रहेंगे। नीरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये धोलेरा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें तो किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, और ये जो धोलेरा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी जो होगी वो किस तरह से वर्ल्ड क्लास सिटी होगी, या हम यूं कहें कि दुनिया के तमाम जो देश है, तमाम जो शहर है, उनसे अलग होगी। जी हाँ, देखिए ये जैसे कि आप देख रहे हैं कैसे ये पूरा शहर अलग होगा, वो तो आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि ये पूरा एक नया शहर यहाँ पे बसाया जा रहा है। जहाँ पे अब अभी मौजूद है ये है रिवर फ्रंट एरिया। जैसे कि आपने साबरमती, अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट देखा होगा, ऐसा ही एक रिवर फ्रंट एरिया यहाँ पे डेवलप हो रहा है।
डेवलपमेंट की बात करें तो पूरा ये धौलेरा SIR जो है वो 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन के रेडी होगा और इस एरिया में जो डेवलपेबल एरिया है वो 550 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेवलप होगा। ज़्यादातर एरिया यहाँ पे छोड़ा गया है अंडर CRZ और बाकी का एरिया जो है उसको अलग अलग जोन में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। और इसकी अगर हम बात करते हैं ये शहर की, तो ये भारत का सबसे पहला वायरलेस सिटी बन रहा है। यानी इसकी कंपैरिजन हम कर सकते हैं वॉशिंगटन के साथ। हालांकि इसको फोर्ब्स मैगज़ीन में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ है उसमें 12वें नंबर पे धौलेरा SIR को शामिल किया गया है और भारत सरकार का जो है ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है यहाँ पे। जी बिल्कुल। अगर मैं इस कैनाल की बात करूं तो ये पूरा ट्रीटेड वाटर है। अभी ये पूरा ट्रीटेड वाटर एक बेहद शानदार लुक दे रहा है। तो आने वाले और ये किस तरह से इस सिटी का वाटर जो लेवल है पूरा एक नया लेवल क्रिएट करके बनाया जा रहा है उसके बारे में। जी जी जी, देखिए ये जो जिस वाटर की आप बात कर रहे हैं ये यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। 140 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहेगा और ये जो कैनाल है बिल्कुल रोड के बीचों बीच से ये कैनाल निकल रही है। ये पानी जो है यहाँ पे जो लोग आएंगे उसके लिए यूज़ करने के लिए यहाँ पे ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है और ये रिवर कैनाल जो बोल सकते हैं रिवर फ्रंट यहाँ पे लाया गया है। धौलेरा की अगर हम बात करें तो ये पूरा जो शहर है ये पूरा एक रिसाइकल होगा। यहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल होगी। तो उसी हिसाब से उसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए ये पूरा ये शहर यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये ना सिर्फ एक पहला मैन मेड सिटी होगी बल्कि ये अगर कैनाल की भी बात करें तो ये कैनाल भी मैन मेड है पूरी तो ये पूरा जो शहर आप देख रहे हैं ये जो जहाँ मौजूद है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एरिया। 22 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया है और ये तकरीबन पिछले 3 साल में ये पूरा डेवलप हो चुका है। धौलेरा SIR की बात करें तो ये भारत का सबसे पहला मेन मेड सिटी है। ये बैरन लैंड पे बनाया हुआ पहला ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है भारत सरकार का। अभी यहाँ पर किस तरह के और डेवलपमेंट होने हैं? ये पूरा जो शहर है जैसे आपने बोला कि सिंगापुर से भी बड़ा शहर होगा 1.5 गुना, तो इसको कितने फेस में बनाए जाने की योजना है? हाँ, ये जो शहर है इसका डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे प्लानिंग से हो रहा है। हेल्क्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसका प्लानिंग किया है। तो टोटल 3 फेज़ में ये पूरा शहर बनेगा। यानी 6 टाउन प्लानिंग यहाँ पे की गई है। और सबसे पहले अगर हम अभी देखते हैं तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस हाईवे गुजर रहा है जो अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेस हाईवे है उसके आजू बाजू का जो एरिया है उसको लीनियर डेवलपमेंट के तौर पे इमीडिएट आने वाले 2 से 3 साल में जो है ये डेवलप कर दिया जाएगा लीनियर डेवलपमेंट में। तो ये तमाम खूबियां हैं जो धौलेरा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी की हैं कि ये स्मार्ट सिटी ना सिर्फ एक विश्व स्तरीय होगी बल्कि दुनिया के तमाम बड़े शहरों को या मौजूदा बड़े शहरों को काफ़ी पीछे छोड़ देगी क्योंकि ये वायरलेस सिटी होगी। ये पूरी तरह से इंटरनेट पर आधारित सिटी होगी जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे फायर हो चाहे लीकेज हो, उसकी जानकारी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, ये शहर करीब करीब 10 लाख से अधिक रोजगार भी लेकर आएगा। और इसके साथ साथ अगर हम अहमदाबाद से बात करें तो अहमदाबाद से धौलेरा सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में आ सकेंगे। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में भी इस शहर को लेकर के खासा रोमांच है। अभी शहर धौलेरा स्मार्ट सिटी के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है लेकिन लोगों में इसको लेके ज़बरदस्त उत्साह है। लोग अभी से यहाँ पर आने लगे हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है। आप कहाँ से आए? हम सूरत से आए हैं। ये धुलेरा का नाम सुन करके, धुलेरा एक ऐसा शहर सुन रहा हूँ कि बसने जा रहा है जो पूरे वर्ल्ड भारत में नहीं है। हाँ, तो हमको बहुत सारा उत्साह है। लोगों को भी यहाँ तक लेके आने की उम्मीद रखते हैं। आने वाले समय में सब लोग यहाँ इन्वेस्ट करें। हमारे जितने भाई बंधु सब लोग हैं, सगे संबंधी। जी। आपका क्या नाम होगा सर? हमारा जी सर, मेरा नाम उदय राज यादव। जी। आपका नाम सर? जी सर, हरे कृष्णा यादव है। मैं सूरत से जो है कि आते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो है कि बहुत पहले जो है कि मोदी जी का जो है कि 2012 में जब अपना ये आया था तब से हम लोग मतलब देख रहे थे, मगर अभी 1-2 साल से समझिए कि रनिंग है हम लोगों का। हर बुधवार को, हर शनिवार को, मतलब रेगुलर ऐसा कोई ये नहीं है। जितने हमारे जो है कि सर्कल में जो भी अपने मित्र हैं उनको सब आते रहते हैं और आने के बाद कुछ न कुछ इन्वेस्ट करके जाते हैं।
कि चलो छोटा हो, जितने मतलब जितनी उनकी कैपेसिटी है वो हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं और मतलब कि घूम फिर करके जाते हैं। सबके अंदर उत्साह है मतलब किस वजह। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? जगदीश प्रसाद यादव नाम है मेरा सर। हम भी यहाँ सुने हैं कि धुलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है, हमारे माननीय मोदी जी के जो है ये द्वारा निर्मित किया गया है, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ देखने के लिए। और उसके बाद में यहाँ ज़मीन का भी कारोबार हम लोग देखेंगे, कुछ इन्वेस्ट करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो गुजरात के हैं, वो ना सिर्फ इस शहर को देखने आ रहे हैं, बल्कि निवेश के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो निवेश करने के लिहाज से भी वो यहाँ पर अवसर खोज रहे हैं। धौलेरा स्मार्ट सिटी के तमाम खूबियों के साथ साथ इस शहर की जो रूट्स होंगे, सड़कों के जो नाम होंगे, इंटरनल रोड्स के जो नाम रखे गए हैं वो भी काफ़ी कैची होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैरीटाइम और सिल्क रूट, इस तरह के नामों का चुनाव इस शहर के इंटरनल रोड्स के लिए किए गए हैं। जो इंटरनल कनेक्टिंग रोड्स हैं उनको भी काफ़ी फ्यूचर एक्सपेक्ट से तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रोड की चौड़ाई ना सिर्फ 70 मीटर है, बल्कि इसमें एक बड़ी जगह भी मीडियन में छोड़ी जा रही है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इस रोड को और भी चौड़ा किया जा सके। इन रोड में पेडेस्ट्रियन के लिए, ग्रीन बेल्ट के लिए तमाम वो इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि धौलेरा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी भविष्य में ना सिर्फ बेहतर हो बल्कि एक विश्व स्तरीय एहसास भी दे। धौलेरा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी क्यों खास है, ये आप देख सकते हैं कि इसको करीब करीब 2 मीटर ऊंचाई देकर एक नया ग्राउंड लेवल क्रिएट करके इस पूरे शहर को बसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये पूरी सिटी किस तरह से वायरलेस होगी, इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि तमाम, चाहे इंटरनेट की वायर हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वायर हो या फिर तमाम और दूसरी वायर्स को ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके उसको अंडरग्राउंड किया जा रहा है। इस डक्ट में तमाम सारी वो वायर्स होंगी, चाहे वो इंटरनेट फैसिलिटी देने वाली वायर हो या फिर दूसरी ज़रूरतों वाली वायर्स हो, उसको यहाँ पे इसमें अंदर कर दिया जाएगा और कोई भी टेक्निकल ग्लिच आने पर उसको ठीक भी किया जा सकेगा। इसीलिए ये पूरी जो सिटी है धौलेरा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी इसीलिए वायरलेस होगी, और ना सिर्फ वायरलेस होगी बल्कि सस्टेनेबल भी होगी। धौलेरा स्मार्ट सिटी के इस शहर में हम अब पहुंच चुके हैं अमानी SIR टाउनशिप में, जो प्रपोज्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जस्ट सामने स्थित है। इस अमानी SIR और अमानी SIR टाउनशिप में कितनी सारी खासियतें हैं, किस तरह से यहाँ पर लोग निवेश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में निवेश को लेकर के किस तरह से ब्राइट संभावनाएं, ब्राइट पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमानी ग्रुप के CEO नीरव ओझा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अगर हम बात करें, क्योंकि ये अमानी SIR जो आपकी ये टाउनशिप है, ये बिल्कुल एयरपोर्ट, जो प्रपोज्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके जस्ट सामने है, तो किस तरह की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट से कितनी दूरी है, किस तरह से जो 6 लेन का हाईवे आने वाला है उससे इसकी कितनी कनेक्टिविटी है, और किस तरह की सुविधाएं आपकी टाउनशिप में लोगों को मिलती है अगर कोई निवेश करता है? जी, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका और आपकी टीम का, कि आप आज यहां पे आए। जी देखिए, आपने बताया कि ये एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने की तरफ है, तो लोकेशन के बारे में बात करूंगा तो अमानी ग्रुप जो है वो प्राइम लोकेशन पे जो है इन्वेस्टमेंट का मौका देती है इन्वेस्टर्स को। सबसे बड़ी चीज़ अगर हम लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका हम लोकेशन सबसे पहले देखते हैं। तो सामने की तरफ बिल्कुल हमारे सामने इंटरनेशनल कार्गो कम पैसेंजर एयरपोर्ट बन रहा है, उसके सामने ये हमारा अमानी SIR टाउनशिप है। ये जो हमारा अमानी SIR टाउनशिप है इसको हम 4 फेज़ में बना रहे हैं, यानी हर एक फेज़ के अंदर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ की टाउनशिप की ख़ास बात है कि हम यहाँ पे 45 से भी ज़्यादा एमिनिटीज़ देते हैं ताकि इन फ्यूचर जब यहाँ पे लोग रहने के लिए आएंगे तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह सके, हमारी सारी एमिनिटीज़ का आनंद यहाँ पे वो लोग ले सकते हैं। इसके अलावा ये टाउनशिप में आप देखेंगे तो हम पानी का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, हर एक प्लॉट को हमने 1.5 फुट की कंपाउंड वॉल दी है, लैंडस्केपिंग हमने किया हुआ है।
यहाँ पे हमारा खुद का क्रिकेट ग्राउंड है, लैंडलॉर्ड्स क्लब आप देखेंगे पीछे 3 माले का लैंडलॉर्ड्स क्लब बन रहा है, कैफेटेरिया है, कॉन्फ्रेंस रूम है, धन्वंतरी भगवान का स्टैचू यहाँ पे है। तो इस टाउनशिप को हम ऐसा बना रहे हैं कि ये यहाँ पे रहने वाला आदमी जो है, यहाँ पे रहने वाली जो फैमिली है, वो सारी एमिनिटीज़ को यूज़ कर सके। इन फ्यूचर छोटे मोटे किसी भी तरह की फंक्शन हो, वो यहाँ पे अपने फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय कर सके। जी मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि अभी जैसे अमानी ग्रुप धोलेरा में करीब मुझे लगता है 10 साल से आप लोग यहाँ पर है। तो अभी जैसे कोविड आया, कोविड के बाद पहले भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अभी जैसे कोविड पोस्ट कोविड का जो पीरियड शुरू हुआ था, अब क्या स्थिति है, किस प्रकार का लोग निवेश कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोविड के बाद अगर हम देखें तो अभी हम बहुत न्यूज़ चैनल में भी देख रहे हैं, पेपर में भी बहुत आ रहा है कि कोविड के बाद ज़्यादातर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। मैं खुद आपको बताना चाहूँगा कि अभी लोग जो है वो सेविंग्स की तरफ और बढ़ने लगे हैं। और देखिए, ज़मीन के बारे में तो सीधी चीज़ है कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसी तरह जो है लैंड कम होती जाएगी। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट ज़मीन में जो है वो आप कर सकते हैं, सेफ़ इन्वेस्टमेंट है और लोग अभी ये सब समझ रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कोविड के बाद जो है धोलेरा में और जनरली लैंड में लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो फैक्टर हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के, तो धोलेरा SIR जिसका मार्केटिंग खुद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और अभी जैसे कि वाइब्रेंट समिट हाल ही के दिनों में जनवरी में आ रहा है, तो पूरा एक दिन अलॉट किया गया है जिसमें कि धोलेरा के बारे में, धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी कंपनियां आएगी, कैसे ये पूरा डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में वहाँ पे बहुत विस्तार से समझाया जाएगा। तो ये सब अवेयरनेस के जो काम है वो धोलेरा में धोलेरा की मार्केटिंग टीम कर रही है। और लोगों का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देखेंगे धोलेरा में भी लोग डे टू डे बेसिस पे बहुत ज़्यादा विजिटर्स भी आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर हम देखें तो धोलेरा में ये कोविड के बाद इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगा है। इवन हमारी टाउनशिप में भी आप देखेंगे तो हमारी टोटल यहाँ पे ये जो टाउनशिप आप देख रहे हैं ये अमानी SIR टाउनशिप है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है। और दूसरी हमारी टाउनशिप है अमानी SIR तथास्तु टाउनशिप। तो ये दोनों टाउनशिप में अभी इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं कोविड के बाद। जैसे कि आपने बताया कि आपकी टाउनशिप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुल कितनी टाउनशिप अमानी ग्रुप यहाँ पर लेके आया है, और उनमें जो निवेश के ऑप्शंस हैं, अगर मैं देखूँ कि निवेश की बात करूँ तो कितने प्रकार के निवेश, रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, तो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं? अगर दर्शकों को हम ये बताना चाहें कि अमानी ग्रुप ने कितने तरीके से निवेश के मौके लोगों को दिए हुए। जी हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पास 2 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एक है धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, यानी आप धोलेरा SIR में भी हमारे ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि 6 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट हम इन फ्यूचर प्रपोज फ्यूचर में हम ला रहे हैं। तो आप वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रेडी रजिस्ट्रेशन में इन्वेस्टमेंट करना है तो जैसा कि अभी हम खड़े हैं यहाँ पर अमानी SIR टाउनशिप है, अमानी होम्स है, अमानी SIR तथास्तु है। तो यहाँ पर बाहर की तरफ भी हमारे पास 6 तरह की अलग अलग टाउनशिप में आप अपने हिसाब से अपने सिलेक्शन से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हर एक फेज़ का जो रेट है वो अलग अलग रहता है। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, एक बार ज़रूर विज़िट करिए और अपने इन्वेस्टमेंट एपेटाइट के हिसाब से अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे विज़िट करिए और अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप जो है प्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं। सर एक चीज़ और कि अभी जैसे अमानी SIR जो अमानी ग्रुप है, आप अमानी SIR में हम मौजूद हैं, लेकिन आपकी तरफ से कई सारे ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं लोगों को। जी। वो ऑफर्स क्या है और किस तरह से उसका लाभ जो लोग ले सकते हैं? हाँ, ये हमारे ऑफ़र्स आते रहते हैं, यानी प्रमोशनल स्कीम्स हमारी आती रहती है। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी एंड अमानी ग्रुप, इनके जो हमारे फेसबुक पेज है उसको आप लाइक करिए। उसके ज़रिए आपको जो है हमारे नए नए प्रमोशनल स्कीम्स आपको मिलती रहेगी। अभी हमारी वाइब्रेंट की भी जो है प्रमोशनल स्कीम चल रही है। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है उसमें आप फ़ोन कर सकते हैं 8866333300। वहाँ पे आप फ़ोन करके हमारे जो करंट अभी चल रहे हैं जो प्रमोशनल ऑफ़र्स, उसमें आप लाभ ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। जी, तो ये थे CEO
जो अमानी ग्रुप के सीईओ हैं नीरव ओझा जी, उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से अमानी ग्रुप ने धौलेरा में पिछले 10 सालों में एक बेहतर लैंडस्केप को डिज़ाइन किया है और वो लैंडस्केप एक बेहतर निवेश का ऑप्शंस आपके लिए हो सकता है। उसमें अमानी ग्रुप ने 4 डिफरेंट अपनी टाउनशिप के लिए लैंडस्केप की हुई है, जहां पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल चारों तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। जहां पर अगर आप निवेश के लिए सोच रहे हैं तो आप ज़रूर एक बार धौलेरा का रुख कर सकते हैं और धौलेरा में अमानी SIR का आप विजिट करके अच्छा चुनाव कर सकते हैं। कैमरामैन नवनीत परमार के साथ अचलेंद्र कटियार, धौलेरा।